जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का दोस्तों ये अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो है 22 का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग जो हैं बिहार दरोगा 1275 के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ज्ञान बिंदु का ही प्रैक्टिस सेट पहले चल रहा था। ये भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो दोस्तों, अगर यदि आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल का अगर यदि आप प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे ही चैनल पे बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कराया जाता है। दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लगातार वहाँ जाके इसका बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर सकते हैं। रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो उस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। तो दोस्तों चलिए जो है इससे पहले दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किए हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों, अगर यदि आप प्रैक्टिस सेट का अध्ययन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ इसका आप जो है सीरियली वाइज अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सीरियली वाइज अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जो है आज अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो है 22 का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो है इस प्रैक्टिस सेट जितना भी जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, सभी जो है 1 से 100 तक प्रत्येक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कराया जाता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन चाहे मैथ का रहे चाहे रीजनिंग, सब क्वेश्चन जो है पूरा सेट जो दोस्तों फुल सेट हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों? तो ये हुए थे जो हैं दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो जहांगीर सही। और कब हुआ था दोस्तों? ये जो है 1615 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थे जहांगीर के शासनकाल में, 1615 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एवं अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित प्रथम मदरसा दोस्तों? ये प्रथम मदरसा दोस्तों कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में। कहाँ किया था? कोलकाता में। तो जो है डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो है भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो थे दोस्तों, उसने जो है 1781 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था प्रथम मदरसा की। कहाँ? कोलकाता में। तो ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह दोस्तों कौन सा था? आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। सी नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका जो प्रक्षेपण जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था कोसमोस जो है कोसमोस जो है 3M यान से इसको प्रक्षेपित किया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को। कब? 1975 को। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए, मिलान करना है। तो इसको दोस्तों मिलान करना है। तो ये जो है दोस्तों पहला जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इस स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना दोस्तों किसने किया था? नरेंद्र देव ने। तो 3 हो जाएगा। और स्वराज पार्टी तो दोस्तों CR दास ने इसकी स्थापना किया था। और फॉरवर्ड पार्टी इसकी स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और जो है जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वामी जो है नैयर ने, रामा स्वामी नैयर ने। तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों जो है बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है कि बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? ये वर्ष 1945 में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, पहला ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो ये दोस्तों सत्य है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ये गलत है दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है ये भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, ये बात जो है सही है। और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, तो ये भी बात सही है। तो जो दोस्तों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत है, सत्य नहीं है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? तो ये किया था A.G. टेंसले ने। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कितने राज्य दोस्तों तटरेखा से लगे हुए हैं? ये भारत में दोस्तों 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हुए हैं। तो इसको दोस्तों कौन कौन से राज्य दोस्तों तटरेखा से लगा हुआ है, इसको कमेंट में आपको होमवर्क के रूप में कमेंट में लिख के आंसर बताना है। जितना भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराते हैं उसमें कुछ न कुछ होमवर्क दिया जाता है, जिसका दोस्तों कमेंट में आंसर देना है। तो भारत में कितने राज्य दोस्तों तटरेखा से लगे हुए हैं? ये 9 हैं। और कौन कौन है इसको कमेंट में आपको बताना है। केवल दोस्तों जो है बैठने से नहीं होगा, कुछ करना भी होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुमलिखित कीजिए, जो है मिलान करना है। सूची 1 ये बोर्ड दिया गया है और इसका मुख्यालय दिया गया है सूची सेकेंड में। तो इसको मिलान करना है दोस्तों। जैसे कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु में है। कहाँ है? बंगलुरु में। ए हो जाएगा, ए का ए। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बंगलुरु में। उसके बाद रबड़ बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों रबड़ बोर्ड का कोट्टायम, सी हो जाएगा। उसके बाद चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता। उसके बाद तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर, 2 हो जाएगा। तो इस तरह बी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है उसके बाद सही आंसर दीजिए, कौन सा सही है। पहला दोस्तों कथन है, कथनों पर विचार। पहला कथन है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो ये बात जो है दोस्तों ये बात जो है गलत है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पश्चिमी जो है
केवल पश्चिम हिमालय में पाया जाता है? नहीं, केवल पश्चिम हिमालय में नहीं पाया जाता है, तो ये बात दोस्तों गलत है। उसके बाद भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो ये बात सही है दोस्तों। तो केवल दोस्तों 2 नंबर सही है। क्या है? केवल कथन 2 सही है, तो केवल 2 सही है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जो है सागरों, ये भी दोस्तों कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आंसर देना है। पहला कथन है दोस्तों जो है कि सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। हॉर्स अक्षांश कहलाता है, तो ये बात सही है दोस्तों। और जो है हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, ये बात गलत है। तो केवल जो है दोस्तों एक सही है, एक कथन सही है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलिखित नहीं है? जैसे दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये बात सही है। लिपुलेख दोस्तों उत्तराखंड में है। और नाथुला दर्रा ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और पालघाट केरल में, ये भी बात सही है। बोल रहे कौन सा सही नहीं है? तो ये दोस्तों नाथुला नहीं है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। तो बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों संप्रदाय मैदान संबंधित हैं। संप्रदाय मैदान जो है दोस्तों संबंधित, ये किससे संबंधित हैं? ये नदी से संबंधित हैं दोस्तों। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लगातार जो है बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलिखित नहीं है? जैसे दोस्तों है पहला ऑप्शन प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है 1979 में हुआ था। दूसरा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है एजेंडा 21 है। और जो है तीसरा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो 5वां 1997 में। और दूसरा कार्बन व्यापार मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। कौन जो दोस्तों सही बोल रहा है? नहीं है। तो ये दोस्तों जो है कार्बन व्यापार मॉनिट्रियल ये जो है प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं, ये गलत है। और ये सभी जो है दोस्तों सही है, तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों ड्राइकिसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्राइकिसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये पर्वत किस देश में स्थित? दक्षिण अफ्रीका में। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? कौन सी फसल एक जो है इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दालें। बी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको दोस्तों जितना भी प्रश्न है ध्यान से देखिए, जो है इससे आपको बहुत परीक्षा में लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों संविधान के अनुसार सिविल सेवाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला कथन है दोस्तों कि अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं के स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। तो ये बात दोस्तों गलत है, ये गलत है। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या हिंसाशील कार्रवाई से बचाता है, ये भी बात गलत है। तो इनमें से कोई नहीं सही है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है? तो किसके समक्ष दोस्तों चुनाव याचिका जो है दायर किया जा सकता है? तो किसके समक्ष दायर किया जा सकता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई के अधिनियम के अंतर्गत साझा किया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत दोस्तों इसको जो है साझा किया जा सकता है? तो ये दोस्तों बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी से गलत है। विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना से, ये भी बात गलत है। चलिए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा जो है इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकलित हैं। तो पहला क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और तीसरा है मौलिक कर्तव्य। तो भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करता है, तो ये दोस्तों जैसा कि मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में शामिल है। तो जो है पहला दोस्तों क्या है, किस शामिल कर रहा है, किसको, मौलिक अधिकारों को दोस्तों शामिल कर रहा है, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी शामिल करता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं करता है। तो 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब इसको अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था दोस्तों, द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, एक स्तर नहीं है। ये दोस्तों है नगर, ये है ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद नहीं है। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, जो है मिलान कीजिए, जो है सुमलिखित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो जैसे दोस्तों है पहला कि भारत का संघ जो होता है उसका दोस्तों कौन होता है, भारत का संघ दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से। ग्राम पंचायत में दोस्तों कौन होता है, जैसे भारत के संघ में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह ग्राम पंचायत में कौन होता है दोस्तों, सरपंच होता है। नगर निगम में महापौर, मेयर होता है, और दोस्तों राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो ये दोस्तों बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विषय दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, मूल नियंत्रण दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया दोस्तों, तो ये दोस्तों ब्रिटेन से जो है ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। दोस्तों आपको बताना है कनाडा से क्या ग्रहण किया गया है, और जो है रूस से और अमेरिका से जो है संविधान में क्या ग्रहण किया गया है। तो आपको इसका जो है कमेंट में होमवर्क के रूप में आंसर देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों लोकसभा के द्वारा भी लगाया जाता है, और विधानसभा के द्वारा भी लगाया जा सकता है, और राज्यसभा के भी द्वारा लगाया जाता है। किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों लगाया जा सकता है, किसी भी सदन के द्वारा। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये दोस्तों जो है अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75 में। सी नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों मौलिक अधिकार आता है, केवल मौलिक अधिकार आता है। तो ए नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये जो है प्रायिकता के प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे दोस्तों हैं कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, और 10 से अधिक नंबर आने की संभावना निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो 2 पासा फेंक रहे हैं, तो दोस्तों कुल परिणाम कितना हो जाएगा, जैसे कि एन एस दोस्तों कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 गुना
6, यानी कि 2 पासा बिना 1 पे 6 रहता है, तो 6 छक्का की 36 हो गया। एक पासा में 6 ठो दोस्तों होता है, जैसे कि बगल में देखिएगा पासा दोस्तों, छग्गा जो रहता है उसमें 6 ठो रहता है सतह, तो एक ठो में 6 रहता है, तो 2 ठो है, तो 6 छक्का की 36 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उस बोल रहे हैं कि फेंके गए 10 से अधिक नंबर, यानी कि दोनों छक्का, जैसे एक ठो इधर फेंके छक्का और एक ठो इधर फेंके, एक ठो इधर एक ठो इधर, तो दोनों पे जोड़ने के बाद 10 कब कब आ सकता है, तो 10 किस किस स्थिति में, जैसे दोस्तों जब एक पे 5 आएगा और दूसरे पे 6 आएगा, तब जो है 10 से अधिक नंबर, तो 10 से अधिक नंबर जोड़ेंगे तो आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 6 पे आएगा, पहला पे 6 आएगा, दूसरा पे 5 आएगा, पहला पे 5 आया, दूसरा पे 6 आया, 10 11 पूर गया, 10 से ज़्यादा, और पहला पे 6, उसके बाद दूसरा पे 5, तो 11 से ज़्यादा पूरा है। और कब, जब दोस्तों एक पे 6 और दूसरे पे 6 आएगा, तब दोस्तों 10 से अधिक नंबर होगा जोड़ने के बाद। और इसके बाद कहीं भी कीजिएगा तो दोस्तों 10 से अधिक नंबर नहीं आ जाएगा। तो ये दोस्तों जैसे कि हुआ प्रायिकता, ये दोस्तों परिणाम कितना आ रहा है, परिणाम कितना आ रहा है, परिणाम आ रहा है दोस्तों जैसे कि 1 2 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 परिणाम आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि NS आपका कितना हो गया, NS देखिए दोस्तों, इसको लिखने में इसमें जो है थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो NS दोस्तों 36 हो गया। और दोस्तों परिणाम कितना आ रहा है, परिणाम कितना आ रहा है, तो परिणाम आ रहा है दोस्तों कितना, जो है 3 ठो परिणाम आया। तो प्रायिकता दोस्तों कितना हो जाएगा, प्रायिकता E बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बटे जो है 36, तो यहाँ कितना हो गया 12 तिया 36, यानी कि आपका कितना हो गया 1/12, 1/12 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो है C नंबर में है। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों इसमें जो है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसको जो है कैसे बनाना है, और ये रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, क्या है, रीजनिंग के प्रश्न। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे दोस्तों 11 में 11 से भाग लगेगा, 22 में 11 से भाग लगेगा, 23 में 11 से भाग लगेगा, उसके बाद देखिए 44 में 11 से भाग लगेगा, 55 में 11 से, 77 में 11 से, लेकिन 65 में 11 से भाग नहीं लगेगा, तो विषम यही है, तो C नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो है 65। उसके बाद दोस्तों विषम यही है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि औसत ज्ञात करें। जैसे कि इसको सबको जोड़िएगा दोस्तों, जैसे कि 7 + 21 + 43, उसके बाद +61 और +82, उसके बाद +74, उसके बाद +74, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, 6 हो गया। इसको सबको जोड़िएगा दोस्तों, तो ये सबको जोड़ने के बाद 288 आता है। और जब इसको 6 से भाग देंगे तो जो है 6 चौक 24 और 4 बच गया, 6 अठे 48, यानी कि 48 आ गया, तो B नंबर से आंसर हो जाएगा। इस औसत ज्ञात करने का बोल रहा है, तो औसत इसको इसे ज्ञात करते हैं, सभी को जोड़ के जितना नंबर है उससे भाग देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जो है रीजनिंग के प्रश्न है। एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दूरी चलता है, बोल रहा है दक्षिण की ओर, ये जो है इधर दक्षिण हुआ, ऊपर उत्तर, ऐसे होता है दोस्तों कि ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और इधर जो है पूरब और इधर पश्चिम होता है। तो क्या बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ जो है, दक्षिण की तरफ क्या बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ जो है 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दूरी तक चलता है, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दायां इधर हुआ दोस्तों, इधर मुँह के होके चल रहा है, तो दायां इधर हुआ, और इधर चलने के बाद दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, 3 किलोमीटर दूरी तक चलता है, फिर से बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल गया बाएं ओर मुड़ के, और एक बार बाएं ओर मुड़ के दोस्तों इधर बाएं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर की दूरी और चलता है, इधर 3 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद रुक जाता है, अपने आरंभिक बिंदु और समापन बिंदु के बीच उसने न्यूनतम कितनी दूरी यात्रा की। दोस्तों यहाँ से यहाँ भी 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो किसमें B नंबर से आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर जो है
बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ए एवं बी एक कार्य को एक हिस्से को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में करता है। ए कितना दिन में करता है दोस्तों? 12 दिन में। और बी कितना दिन में करता है? 16 दिन में। तो दोनों का क्या करेंगे? 16 तिया 48, लघुत्तम का करेंगे 12 तिया 36, बच्चों का 48 और 16 तिया 48। और दोनों साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करता है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 3 दिन करेंगे तो 21 कम कर दिया। तो 48 में दोस्तों कितना? 21 कम हो गया। तो बचा कितना दोस्तों? 27 कम। 27 कम शेष 27 शेष बचा। उसके बाद शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? तो 27 में दोस्तों क्या करेंगे? 27 में जो है क्या करेंगे? 27 में बी कर रहा है, बी शेष कार्य पूरा करने के बी कितना कार्य कर, बी को कितना समय लगेगा? तो बी दोस्तों जो है एक दिन में 3 कम करता है, तो 27 कम करने में कितना दिन लगेगा? तो 27 में क्या करेंगे दोस्तों? 27 में 3 से भाग देंगे, तो बी का ये शेष कम करने में समय निकल जाएगा 9 दिन। कितना निकलेगा? 9 दिन। 9 दिन निकलेगा। तो 9 कहाँ है दोस्तों? ए नंबर में। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये जो है 35 नंबर प्रश्न, ये जो है कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। इसको कैसे हल करना है, चलिए हल करते हैं। तो जैसे दोस्तों कथन में दिया गया है, सभी जो है गायक नर्तक हैं, जितना भी दोस्तों हैं, जैसे कि गायक, जितना भी गायक हैं सभी जो हैं, सभी गायक दोस्तों नर्तक हैं, नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। और दोस्तों क्या बोल रहे हैं? सभी गायक नर्तक हैं और कुछ नर्तक संगीतकार हैं। कुछ नर्तक क्या है दोस्तों? संगीतकार हैं। तो क्या लिखेंगे? संगीतकार, संगीतकार। तो उसके बाद निष्कर्ष पढ़िए दोस्तों, कुछ संगीतकार नर्तक हैं। तो कुछ संगीतकार नर्तक हैं, ये बात सही है, यानी कि ये पहला सही है। उसके बाद है कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक दोस्तों गायक हैं, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। तो क्या है निष्कर्ष? दोनों निष्कर्ष ए और सेकंड अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न देखते, 4 मित्र उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर की ओर मुँह करके 4 दोस्त दोस्तों एक पंक्ति में बैठे हैं। ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। ए जो दोस्तों बैठा हुआ है सी के दोस्तों, ए जो बैठा हुआ है सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठता है, जो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हैं। बोल रहा है ए जो सी के बाईं ओर बैठता है, और सी जो बैठा है दोस्तों, बोल रहा है सी जो बैठा है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। बी को यहाँ लिख देंगे, दाईं ओर दूसरा हो गया, बैठता है। उसके बाद डी दाहिने कोने पर बैठता है, तो दाहिना ये हो गया, डी यहाँ बैठता है। तो बाएं कोने पर बैठने के लिए किसकी जगह मिली होगी? तो बी को मिला होगा, बी बना 4 तो आदमी हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 36 का दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी बैठा है। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न दोस्तों ये रीजनिंग के प्रश्न जैसे दोस्तों हैं कि ए से सी आया, तो ए से सी गया, तो ए से सी गया तो कितना? ए 1 है, सी गया तो 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए ई से एच, ई से एच गया तो 3 बढ़ा। और दोस्तों क्या है? जे 10 से एन कितना होता है? 14, यहाँ 4 बढ़ा। तो एक हक पहले 2, 3 और 4 बढ़ाएं। जैसे कि अब 5 में 5 में क्या करेंगे? 2 बढ़ाएंगे, तो 5 2 7 हो गया जी। उसके बाद देखिए 10 में 3 बढ़ाएंगे, 10 3 13, तो एम 13 होता है। उसके बाद ओ 15 होता है, 15 में 4 बढ़ाएंगे, एस 19 होता है। तो क्या है? जी एम एस, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न। इसको कैसे हल करना है देखिए, 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न को कैसे हल करना है। तो 38 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? जैसे कि दोस्तों हैं कि 300 जो है 836, उसके बाद 316, 112,
तो इसमें देखिएगा दोस्तों कि सभी में 4 से भाग लग जाता है, सभी में 4 से भाग लग जाता है। तो इस और नीचे वाले में देखिए दोस्तों, नीचे वाले में इसमें 3 से जब भाग दीजिएगा तो सभी में 3 से भाग लग जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कि 3 से किस में भाग लग रहा है, ऑप्शन में देखना है कि 3 से किस में भाग लग रहा है। तो इसमें दोस्तों नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा 3 से भाग, 3 का 3 है 3, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें भी दोस्तों जो है नहीं लगेगा, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो और इसमें जो लग जाए सी नंबर में लगेगा, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 3 से। इसी तरह इसको बनाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न को दोस्तों कैसे हल करना है। तो 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी हैं। पहले दोस्तों लिख लेते हैं जिसका नाम है। तो पहले नाम क्या दिया है दोस्तों, कमल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हैं 5 गुना बड़ा है, बाद में इसको देख लेंगे। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष, कमल अपनी बहन गीता से, कमल हो गया, उसके बाद गीता हो गया। उसके बाद है गीता का जो अपने भाई, गीता का भाई कौन है, गीता का भाई राम है, गीता का भाई राम है, जो दोस्तों अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटा है, गीता का भाई राम है। उसके बाद यदि राम 8 वर्ष का है तो राम 8 वर्ष का है। उसके बाद राम 8 वर्ष हुआ और जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटे हैं, गीता जो है दोस्तों इसका ये क्या है, भाई है, इसका क्या है, भाई है, जिससे अपने भाई से दोस्तों गीता 2 वर्ष का छोटा है। तो राम का 8 वर्ष हुआ तो गीता का 6 वर्ष हुआ। और दोस्तों अब बोल रहा है कि कमल अपने बहन गीता से, इसका ये बहन है तो इसका भी ये बहन है, तो अपने बहन गीता से 5 गुना बड़ी है, 5 गुना, इस गीता से 5 गुना बड़ी है। तो 6 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। तो बोल रहे हैं दोस्तों कि कमल की आयु क्या है। तो कमल की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 वर्ष। क्या हो जाएगा, कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह आपको हल करना है। ये जो है दोस्तों ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना है। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार डैश को दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो कब दिया गया था दोस्तों, 30 जनवरी 1992 को। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन सकती है, किस कारण से, निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन सकती है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, वस्तु की उपयोगिता। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो ये शब्दों का निर्माण दोस्तों किसने किया था, तो इस शब्दों का निर्माण किसने किया है दोस्तों, J.M. कीन्स ने। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित जो कथन है दोस्तों उस पर विचार करना है कि भारत में प्रतिभूति विनिमय एवं फ्यूचर मार्केट्स में लेन देन पर कर कौन सा सही है। तो भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट में लेन देन पर कर दोस्तों केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये बात दोस्तों सही है, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। राज्यों द्वारा संग्रह किया जाता है, नहीं, ये केंद्र द्वारा ही संग्रह किया जाता है। तो केवल एक दोस्तों क्या हो जाएगा, एक केवल सही है, ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न दोस्तों किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, 1969 में। कब किया गया था, 1969 में
डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है दोस्तों? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, यूरोपियन यूनियन EU के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? पहला कथन है तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो है ये जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका देखिए कैसे आंसर देना है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है दोस्तों, इसका अपना ध्वज गान एवं मुद्राएं सही बात है, और इसका संयुक्त सशस्त्र बल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बल है, ये बात सही है। इसका अपना संविधान है, नहीं दोस्तों इसका अपना संविधान है। तो दूसरा और तीसरा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी नंबर जो है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की दोस्तों बोल रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता वृहद क्या होगा दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये दोस्तों कृषि की प्रधानता ये विशेषता है। उसके बाद उद्योग की प्रधानता ये नहीं है, ये नहीं है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय ये है। उसके बाद बृहद बेरोजगारी ये भी है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न, देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? कौन सा सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था? आय का समान वितरण ये समझाता है, सही है। उच्च निर्भरता दर, उच्च निर्भरता दर ये भी दोस्तों क्या है समझाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर ये दर्शाता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का, नहीं। बैंक के वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन ये भी दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो बी नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका। 50 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला झरना है? तो सर्वाधिक दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा झरना है दोस्तों? एंजिल झरना, एंजिल झरना दोस्तों डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एंजिल झरना की ऊंचाई कितना है दोस्तों? इसकी ऊंचाई 979 मीटर, 979 मीटर है, 79 मीटर है। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पहला दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? मणिपुर में, मणिपुर में। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः रुधिर कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो किसको वर्गीकृत नहीं किया दोस्तों? कार्सिनोमा को, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता कनक यतीन्द्र रेले का वर्ष 2023 में निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस क्षेत्र में से पुरस्कार प्राप्त था? कला के क्षेत्र में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है मिलान वाला, पहला सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। पहला है खनिज, उसके बाद सर्वाधिक उत्पादक जिला है खनिज का, तो सर्वाधिक उत्पादक जिला है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पन्ना, पन्ना दोस्तों पन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर में, उदयपुर में। उसके बाद हीरा का चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद जिप्सम का बीकानेर में, उसके बाद पायराइट्स का सीकर में, सीकर में, पायराइट्स का सीकर में, पायराइट्स का सीकर में। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर से आंसर हो जाएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा दोस्तों ये जिला है जो कि कहाँ है? ये जिला दोस्तों राजस्थान में है,
राजस्थान में है, राजस्थान में। उसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है कि लोक सेवकों में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो लोक सेवकों में सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों उप सचिव होता है। कौन होता है? उप सचिव। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता दोस्तों किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है बायो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है। तो किस वैज्ञानिक ने किया है दोस्तों? तो ये जो है बायो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है दोस्तों? ये किया है कार्ल क्या होगा? कार्ल ए रे की। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। कार्ल डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग तो क्या होगा? तपेदिक। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, जेम्स चैडविक। उसके बाद देखिए दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। तो किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ये घाघरा के सहायक नदी है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है शीशम के वृक्ष बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी और बी है पश्चिमी, सी है उत्तर पूर्वी और डी है उत्तरी। तो ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं उत्तर पूर्वी में। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 66 नंबर पर प्रश्न बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? ये कब पारित हुआ था? वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 में। ए सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सही आंसर है। उसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों कि केवल एवं जड़ोर मृदा निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो ये किस प्रकार के फसल के लिए दोस्तों उपयुक्त मानी जाती हैं। तो ये दोस्तों किस प्रकार के फसल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं? खेसारी के लिए। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न है राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है दोस्तों? ये है सोन। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों राज्य के किस जिले में पानी एवं आहार प्रणाली प्रचलित हैं। तो ये किस जिले में दोस्तों? तो ये देखिए क्या है पटना, मुंगेर और शाहाबाद। ये दोस्तों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न दोस्तों मिलान वाला है, इसको मिलान करना है। सुमलिखित कीजिए। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। जैसे दोस्तों उत्पादन ये दिया गया है अबरख का कहाँ होता है। अबरख का कहाँ होता है? तो ये दोस्तों अबरख मुंगेर में होता है, स्वर्ण गया में होता है, डोलामाइट पूर्णिया में होता है और पेट्रोलियम रोहतास में होता है। ये उत्पादन दिया गया है। तो ये दोस्तों उसके बाद ये इस तरह दोस्तों सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो किस प्रकार के उद्योग की दोस्तों संभावनाएं हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कृषि आधारित उद्योग। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न दोस्तों राज्य का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है? दरभंगा में। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है किस वर्ष बिहार के पृथक विधान परिषद का गठन किया गया। तो ये कब किया गया है दोस्तों? यह किया गया है
1947 में, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 74 नंबर प्रश्न है कि बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो होली के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, जोगीड़ा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। किसकी जो है सेना ने किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। तो ये किसने किया था दोस्तों, फोरस ने, डी नंबर आपका सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है, ILO का सही विस्तार क्या है। तो इसका है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। ये गोल्फ का है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 78 नंबर पर प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1973 में किया, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि 80 नंबर प्रश्न, पुराना किला किसने बनवाया था। पुराना किला किसने बनाया था दोस्तों, शेरशाह ने, बी नंबर आपका सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों है 81 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है थानेश्वर कांची, उसके बाद डी ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में। तो ये कहाँ व्यतीत किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था। तो ये हो जाएगा श्रवणबेलगोला में, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि 82 नंबर प्रश्न, कैटरीना नाम दिया गया है। तो कैटरीना नाम दोस्तों दिया गया है किसका, प्रभंजन को, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 83 नंबर प्रश्न, देखिए दोस्तों 83 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है। तो कब दोस्तों, 15 जून 2005 को, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 85 नंबर प्रश्न देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है काली लावा मिट्टी, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है। तो भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है दोस्तों, तो जो है किरण बेदी, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 87 नंबर प्रश्न, चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है। तो ये किस में निहित है दोस्तों, चुनाव आयोग में, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है 88 नंबर प्रश्न कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है दोस्तों, तो इसकी मूल विशेषता है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो किस पे चलाया गया था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग पर, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था। तो ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, शाहजहां के द्वारा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 91 नंबर प्रश्न कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है। तो दोस्तों किसके द्वारा की गई है, तो ये दोस्तों किया गया अशोक मेहता, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न, 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। मेकोंग दोस्तों किसमें नहीं बहती हैं, चीन में बहता है, कंबोडिया में बहता है, मलेशिया में नहीं बहता है और लाओस में भी बहता है, मलेशिया में नहीं बहता है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, ये है अफ्रीका, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न है कि किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की है। तो किसने क्या है दोस्तों, ये क्या है सरकारिया आयोग ने, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 95 नंबर अगला प्रश्न है दोस्तों,
देखिए इसको थोड़ा छोटा कर ले। उसके बाद देखिए दोस्तों 95 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। किस चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 355। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 96 नंबर प्रश्न है प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था दोस्तों, 1895 ईस्वी में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अफ्रीकी समुदाय है, तो ये दोस्तों जो है मूसाई अफ्रीकी समुदाय है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर पाए जाते हैं। ये दोस्तों जो है मैंग्रोव वन गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर पाए जाते हैं। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, पूछ रहा है। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजन। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 100 नंबर प्रश्न 100वां प्रश्न है दोस्तों 1857 के विद्रोह की जो है विफलता का मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन है आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। आयोजन और नेतृत्व का अभाव, ये बात सही है। यह असामयिक था, गलत है। अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला था, गलत है। अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, ये भी गलत है। तो 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था दोस्तों आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था। तो ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों लगातार जो है हम लोग जो है लगातार जो है प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों इससे पहले दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बहुत सारे दोस्तों प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किए हैं। और जो है ये भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों देखिए कि बहुत अच्छे लेवल का और अच्छा है, तो इसको भी जो है इसका भी अध्ययन किए दोस्तों। तो दोस्तों लगातार जो है बिहार दरोगा का बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लगातार जुड़े रहिए। केवल दोस्तों केवल आपको अध्ययन करना है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाए। कहीं इधर उधर नहीं जाना है कि ये सेट मारना है वो सेट मारना है। आपको जो भी सेट बेहतर होगा उसको, जो भी बेहतर सेट लगेगा उसको कराया जाएगा। और दोस्तों ज्ञान बिंदु का तो लगातार कराते रहें, ये भी लगा कि बेहतर है तो इसको भी करा दिए। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर यदि VSSC इंटर लेवल का जो है अगर तैयारी करें उसका जो बेहतर प्रैक्टिस है दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन दोस्तों द प्लेटफार्म का, उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। हमारे ही चैनल पे उसका अध्ययन कराया जाता है और उसका प्लेलिस्ट और इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप सीरियली वाइज वहाँ जाके प्लेलिस्ट में अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। अगर यदि आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें दोस्तों ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और अच्छे करने का। तो दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो दोस्तों चलिए अगले क्लास में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद।